धुरंधर 2 को आज बॉक्स ऑफिस पे आए हुए 22 दिनों का वक्त हो चुका है। थर्ड थर्सडे है मूवी का। मूवी 4th वीक में एंटर कर चुकी है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात जानिए। जिस मूवी का क्रिटिसिज्म कोई अखबार कंपनी करे या फिर पब्लिक करे, वही आके इस मूवी को अवार्ड दे और उसके बाद धुरंधर के मेकर्स जो है उसके बाद इनको औकात दिखाएं। ये सारा कुछ ये मूवी के साथ हुआ है। इस मूवी के साथ आपको पता ही है, इसका फर्स्ट पार्ट आया तो क्या हुआ, सबने बाइकआउट किया। जो वामपंथी है पॉलिटिशियन जो है उसने बाइकआउट किया। और तो और ऋतिक रोशन जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में, उसकी गर्लफ्रेंड JNU में रहती है, CA के प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा उसकी गर्लफ्रेंड को आतंक काट रही थी। ऋतिक रोशन ने कह दिया कि ये मूवी पॉलिटिक्स से प्रेरित है। पॉलिटिक्स मूवी में दिखा दिया गया। मूवी में पॉलिटिक्स नहीं दिखाएगा तो क्या दिखाया जाएगा। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की बात हो रही है तो उसमें पॉलिटिक्स तो आएगा ही ना। तो भारत आतंकी से ग्रसित हो चुका है, भारत आतंक से बर्बाद कर रहा था पाकिस्तान, तो उसको दिखाया जाएगा ना। तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं है। अगर मनमोहन सिंह 2008 के हमले जो मुंबई में हुए थे उसको अगर नहीं जवाब दिया, उसको दिखाया गया कि पाकिस्तान ने करवाया था, तो इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गया। और इसमें अगर पॉलिटिक्स आया तो इसमें पॉलिटिक्स कौन किया था, ये भी आपको देखना चाहिए। और एक चश्मे से किसी भी स्टोरी को या फिर किसी भी कहानी को वन साइडेड नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए बॉलीवुड की जितनी भी कंपनी थी, PR कंपनी, उसने खूब अच्छे से अपने मशीनरी लगाकर इस मूवी को प्रोपेगेंडा बताने का कोशिश किया। लेकिन ये मूवी जो है अपना कलेक्शन करती रही। पार्ट 1 ने भी अपना क्लास दिखाया, पार्ट 2 ने तो उससे ज़्यादा अपना क्लास दिखाया। कहा रहा था बहुत सारे लोग, मैं भी कह रहा था कि धुरंधर का अगर मुकाबला है किसी मूवी से तो अपने ही पार्ट 1 से, धुरंधर से मुकाबला धुरंधर का है और किसी मूवी से नहीं है। क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी मूवी डिजर्व नहीं करती है जिससे मुकाबला धुरंधर का हो सके। धुरंधर का क्लास गिर जाएगा अगर बॉलीवुड से आप इसका कंपैरिजन कर दे तो। खास करके वो तीनों गैंग, चारों खान और वो हकला, तो उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। और साउथ इंडस्ट्री की जो मूवी है पुष्पा, RR, बाहुबली, इस सब से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन आप बॉलीवुड मूवी के साथ धुरंधर का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए बॉलीवुड का एक अवार्ड उत्सव होता है, द चेतक स्क्रीन अवार्ड करके कुछ था। वहाँ पे इस मूवी को 14 अवार्ड मिले हैं। क्लीन स्वीप इस मूवी ने किया है, 14 अवार्ड जीता है। ऐसी पहली बार ये मूवी है कि 14 अवार्ड वन साइडेड ये मूवी जीती है। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला रणवीर सिंह को। आलिया भट्ट जो कि सबसे बढ़िया अपना दोस्त मानती थी, रॉकी रानी प्रेम कहानी में अच्छा बॉन्डिंग हो गया था इन दोनों का। लेकिन आलिया भट्ट ने अप्रिसिएट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने फेस सेविंग करने के लिए लास्ट मोमेंट में अप्रिसिएट किया। तो क्यों जाए रणवीर सिंह अवार्ड लेने के लिए। और आदित्य धार का, जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने पूरा तरह से क्रिटिसिज्म किया, PR टीम लगा दिया और धुरंधर के स्क्रीनिंग कम कराने का कोशिश किया गया। धुरंधर के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव में एक मूवी को रख दिया गया बॉलीवुड के, कम स्क्रीन मिले इसको। तो धुरंधर के जो डायरेक्टर है आदित्य धार क्यों जाए अवार्ड लेने के लिए। इसीलिए धुरंधर के कोई भी मेकर्स अवार्ड लेने के लिए नहीं गए थे। अवार्ड तो इसको बहुत मिला लेकिन कोई मेकर्स नहीं गए। बॉलीवुड ने बोल कर इस मूवी को प्रोपेगेंडा बताया, मुंह से बोला अपना, लेकिन आदित्य धार ने साइलेंटली काम कर दिया। आदित्य धार ने चुपचाप से बॉलीवुड का बाइकआउट किया। नहीं, हम लेने जाएंगे तुम्हारा अवार्ड 2 कौड़ी का। हम डिज़र्व करते हैं इंटरनेशनल अवार्ड जीतने के लिए, हम डिज़र्व करते हैं ऑस्कर। और आदित्य धार ऑस्कर डिज़र्व करता है भाई ये बंदा। धुरंधर के लिए तो कम से कम ऑस्कर इसको मिलना चाहिए। लेकिन आपको पता है ऑस्कर अवार्ड में भी क्या होता है, प्रोपेगेंडा ही होता है। प्रोपेगेंडा अमेरिका जो है अपनी मूवी को सारा ऑस्कर दे देता है, बाकी इंडस्ट्री ताकते रहती है। वैसे RR को तो मिल गया था ऑस्कर, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं सिर्फ अपना फेजिंग करता है वो ऑस्कर जो करवाता है, ऑस्कर अवार्ड जो देता है अमेरिका, अपना फेस सेविंग भी करता है। क्योंकि उसको भी जब लोग क्रिटिसिज्म करेंगे ज़्यादातर कि आप अपने ही मूवी को अवार्ड दे रहे हैं और कोई मूवी इस लायक नहीं है कि उसको ऑस्कर मिल सके, तो ये भी है। लेकिन धुरंधर ने बताया है अपना क्लास को। और इसका जो कलेक्शन है डे 21 का 7 करोड़ 90 लाख का है। और पहली बार ये मूवी जो है डे 21 के दिन सिंगल डिजिट में गई है। लेकिन अभी भी ये मूवी 7 करोड़ तक का कलेक्शन कर रही है। अब मान लीजिए 7 करोड़ 90 लाख है तो 8 करोड़ तक का कलेक्शन कर रही है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बॉलीवुड की ओपनिंग में जो मूवी कलेक्शन करती है इससे भी कम करती है। लेकिन इसने तो 21 दिन के अंदर में ही तो ये सिंगल डिजिट में आई है। ये भी आपको देखना पड़ेगा। डे 22 इसका 2 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन हो चुका है आज का, यानी कि थर्सडे का। 4th वीक में मूवी अपना इंटर कर चुकी है। और मुझे यकीन है ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे यानी कि
जो फोर्थ सैटरडे, फोर्थ संडे, फोर्थ फ्राइडे आने वाला है आपका, वहाँ आप इस मूवी का कलेक्शन और अच्छा देखेंगे। डबल डिजिट में आप देखेंगे। डबल डिजिट में वो कोई भी आंकड़ा हो सकता है, लेकिन डबल डिजिट में आप फिर से इसका कलेक्शन देख सकते हैं फोर्थ सैटरडे, फोर्थ संडे में। ये एक चीज़ आप कंफर्म रखिए। और धुरंधर के मेकर्स ने अपना क्लास बताया है। इसका पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, बहुत अच्छा था। और जिस इंडियन एक्सप्रेस ने इस मूवी को क्रिटिसिज्म किया, इस मूवी को कम रेटिंग दिया, आज उसी इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट अखबार में धुरंधर का अवार्ड जीतने का बखान किया गया है। ये आप देख लीजिए। और यहाँ पे वीक 1 में धुरंधर ने 675 करोड़ का कलेक्शन किया, वीक 2 में 264 करोड़ का कलेक्शन किया। और इस मूवी का आज का जो शो लगा है इंडिया भर में 6588, और इस मूवी का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 1720 करोड़ का हो चुका है। ये मूवी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। 9.4% का इस मूवी का रेटिंग है, 9.4 का। और इस मूवी का 8000 के करीब टिकट सोल्ड हुआ है बुक माई शो पे। ये मूवी कोई मायने में आप इस मूवी का कमी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए लोग जो है इसको पाकिस्तान और इंडिया जोड़ कर देख रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम को गलत दिखाया जा रहा है। भाई मुस्लिम गलत है, मुस्लिम आतंकवादी है, मुस्लिम जिहादी है, मुस्लिम गजवाए हिंद करना चाहता है, मुस्लिम हिंदुओं को मारना चाहता है, हिंदुओं के बहन बेटी पे उसकी गंदी नज़र है। तो मुस्लिम गलत ही है। मुस्लिम सही कब है? मुस्लिम अगर अब्दुल कलाम बन कर आए तो स्वागत है। मुस्लिम अगर वीर अब्दुल हामिद बन के आए तो स्वागत है। मुस्लिम बन कर आएगा ओसामा बिन लादेन तो मुस्लिम का स्वागत नहीं है। मुस्लिम को कुचल दिया जाएगा और उसको ऐसा कुचला जाएगा कि उसकी 7 पुश्तें, 7 नस्लें सोचे इस काम को करने के लिए। पैदा लेने से पहले सोचे कि हम कौन से देश में पैदा ले रहे हैं। तो ये अगर मुस्लिम के बारे में दिखाया गया है तो इंडियन मुस्लिम के बारे में नहीं दिखाया गया। हालांकि दिखाया जाना चाहिए इन 2 कौड़ी के मुसलमानों का चेहरा, लेकिन नहीं दिखाया गया इंडियन मुस्लिम को। फिर भी इतना ज़्यादा ये लोग बवाल काट रहे थे। अगर इंडियन मुस्लिम को दिखाया जाता तो ये लोग क्या करते आप सोच सकते हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम के बारे में दिखाया गया, पाकिस्तान कैसे आतंकवाद फैलाता था इसको बारे में दिखाया गया। और ये पॉलिटिशियन जो है आतंक मचा रहा है। 2008 का मुंबई अटैक मत भूलिए आप, जो ताज होटल में हुआ था, कांग्रेस ने ही करवाया था। क्योंकि कांग्रेस जो है इस मूवी को बोल रही है प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा आप बोलने से पहले देखिए तो उसमें प्रोपेगेंडा जैसी चीज़ कुछ है ही नहीं। मोदी जी को अगर दिखा दिया कि नोटबंदी हुआ तो वो मोदी का अचीवमेंट है। अगर नेहरू का अचीवमेंट है कि 1962 के वो युद्ध हार गए तो उसमें नेहरू का अचीवमेंट है और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेहरू का अचीवमेंट तो कहाँ है आप तो पता ही है। पॉलिटिक्स आ गई इस मूवी इसमें, लेकिन हाँ मूवी इस पे आधारित है तो पॉलिटिक्स तो आएगी भाई साहब। फिलहाल आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।